तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है 8 के पावर कितना है 2/3। इसका पहला क्वेश्चन है 8 के पावर 2/3 किसके बराबर होगा। अरे बस समझ में, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो। पहला में ऑप्शन क्या है 3 सही 1/3, दूसरा में है 4, तीसरा में 5 सही 1/2, चौथा में 21 सही 1/3। समझ में आया कि नहीं। देखो तो यहाँ पे समझो ध्यान से, इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो a के पावर n रहेगा गुना में रहेगा a के पावर m, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a के पावर n प्लस m। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। a के पावर n रहेगा, भाग के चिन्ह a के पावर m, तब इसमें क्या होगा, और भाग करें तो क्या हो सकता, घात घट जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a के घात n माइनस m। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो अगर a के पावर n रहे और इसका भी पावर हो जाए m, इसका मतलब क्या होगा, पावर से पावर में गुना हो जाए। क्या हो जाएगा, पावर से पावर में गुना, में कि एक के पावर क्या हो जाएगा n गुना में m। इतना समझ में आ गया। अब देखो करनी किसको कहते हैं, रूट समझता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखते हैं हम रूट, लिख दिया कि नहीं। इसमें करनी में 2 छुपा होता है, कितना छुपा होता है 2। इसका मतलब होता है 1/2। क्या होता है, घात के रूप में। किसके रूप में, घात के रूप में। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा है 2 के पावर 1/2। क्या लिखा हुआ है, 2 के घात 1/2 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं। रूट 2 का मतलब क्या लिखा हुआ है, 2 के घात 1/2। रूट में 5 है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ, 5 के घात कितना हो जाएगा 1/2। अब देखो अगर करनी में 3 रहे, जैसे क्या बोलते हैं घनमूल बोलते हैं, और इस तरह है करनी में 5 के करनी में रहेगा 3, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 5 के घात 1/3। क्या लिखा हुआ है 5 के घात 1/3। तो इस तरह से फॉर्मूला भी होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें आएगा वैसे वैसे फॉर्मूला में तुम लोग को बतलाएंगे। समझ में इतना आ गया। या मान लो कि 1 के पावर माइनस लिखा हुआ है n, इसका मतलब होता है 1/में के पावर n। ये सब क्या है, इसका फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको बतलाया पहला क्वेश्चन। देखो फॉर्मूला समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन है कि नंबर 8 के पावर कितना है, यानी कि 8 के घात कितना है इसमें 2/3। देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, और 8 के खंड करेंगे तो क्या मरतबे में आ जाएगा 2 से 4, फिर 2 से जाएगा 2 मरतबे, यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 या 2 के घात 3 लिख सकता है कि नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के घात 3। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे 2 के घात 3। यहाँ पे लिखेंगे 8 को, देखो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है ना, इसको क्या लिखेंगे 2 के घात 3। अब देखो पूरा के घात कितना है 2/3 है, तो इसका मतलब इसका घात क्या आ जाएगा 2/3। इतना समझ में आ गया। अभी तुम लोग फॉर्मूला बतलाया है, एक के पावर मान लो कि n है, अब इसका पावर m है, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 के पावर n गुना m। घात से घात में गुना होता है, बतलाया था कि नहीं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के घात 3 गुना में 2/3 लिख सकता है कि नहीं। घात से घात में गुना कर दिए। अब देखो इसमें 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। इसमें क्या बचेगा 2 के घात 2। 2 के घात 2 मतलब क्या हुआ 2 के 2 पर गुना करेंगे, 2 के 2 पर गुना करेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन देखो 4 किस में दिया हुआ है, ए में 3 सही 1/3 है, बी में कितना दिया हुआ है 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है 16 के घात है इसमें 3/4। ये क्वेश्चन है 16 के घात है, 2 नंबर क्वेश्चन इसमें है 16 के घात 3/4। 16 का गुणनखंड करेंगे सबसे पहले इसमें। चलो तो 16 क्या कर लेंगे गुणनखंड करेंगे, इसमें भाग जाएगा 2 से 8 मरते में, फिर 2 से 4 मरते, फिर 2 से 2 मरते में। समझ में आया कि नहीं। यानी कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के घात कितना लिखेंगे बोलो, 16 के क्या लिख सकते हैं 2 के घात 4 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं। 16 क्या लिखेंगे 2 के घात 4। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 16 लिखा हुआ है, तो 16 क्या लिखेंगे 2 के घात 4, और पूरा घात कितना हो जाएगा 3/4।
अभी बतलाया फॉर्मूला, घात पे घात है, घात में घात है कि नहीं, इसका मतलब क्या हो, दोनों को गुना कर देंगे। इसको लिखेंगे 2 के घात 4 गुना में 3/4, इसे गुना करेंगे आप, इसमें 4 से 4 कट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 के घात 3, इसका मतलब क्या हुआ 2 के 3 में गुना करेंगे तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी किसका आंसर कितना हो जाएगा 8। देखो 2 नंबर के ऑप्शन किस में दिया हुआ 8, ए नंबर में 2 है, बी में है 4 सी में कितना 8, यानी कि दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा सही इसका आंसर। इतना समझ में आया कि नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है √8 के घात कितना है 1/3, समझो ध्यान से। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है √8 है और इसका घात है 1/3, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो अभी तुम लोग को बतलाया जैसे √2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 2 के घात कितना लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 2 के घात 1/2 लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं। इस तरह √8 है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 8 के घात 1/2, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 8 √8 लिखा है कि नहीं, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 8 के घात 1/2, किसको लिखे है √8 को लिखे हैं, और √8 के घात कितना है 1/3, इसका घात कितना हो जाएगा 1/3। इतना समझ में आया कि नहीं। अब घात से घात में गुना करेंगे, क्योंकि घात से घात है, इसे क्या करेंगे बराबर लिखेंगे। अब 8 के घात 1/2 गुना में 1/3, इसे गुना करने पर कितना आ जाएगा बोला था 8 के घात कितना होगा 1/6। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें 8 ही क्या करेंगे अब खंड कर लेंगे तो कितना आएगा बोला था 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के घात 3 लिख सकता है कि नहीं। यहाँ पे 8 लिखा हुआ इसे क्या लिख लेंगे 2 के घात 3, पूरा घात कितना हो जाएगा 1/6, फिर घात हो गया, फिर इसमें क्या गुना होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अब 2 के घात 3 और गुना में 1/6, समझ में आया कि नहीं। अब इसमें 3 से 6 कट जाएगा, क्या मरते में कटेगा बोलो 2 मरते में, यानी कि इसका मतलब 2 के घात क्या हो जाएगा 1/2। ऑप्शन देखो इस तरह कहीं है, इसमें 3 का ऑप्शन इस तरह कहीं है नहीं ना। अब देखो अभी समझाए थे तुम लोगों को, देखो इसमें समझाए थे क्या कि √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब क्या लिखा हुआ है 2 के घात 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के घात 1/2 का मतलब क्या हुआ √2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं √2। ऑप्शन देखो दिया हुआ √2, कौन सा ऑप्शन है ए नंबर, 3 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इसमें तीनों ऑप्शन समझ में आ गया। इसको नोट करो फिर इसके आगे बतलाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें 36 के घात कितना है 1/6 बराबर क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसमें 1, दूसरा है 6, तीसरा है √6 और 4 नंबर डी नंबर ऑप्शन है 6 का घनमूल। समझ में आया कि नहीं। करने में कितना है 3 है। अब देखो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन दिया क्या, देखो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है 36 के घात 1/6, क्वेश्चन यही ना है। 36 हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो 36 हम क्या लिख सकता है 6 के स्क्वायर लिखता है कि नहीं। 36 क्या लिखेंगे 6 के स्क्वायर, यानी कि इसको देखो लिखेंगे 6 के स्क्वायर। अब इसका घात क्या आ जाएगा 1/6। अब देखो घात के घात हो गया, इसका मतलब दोनों में गुना होगा घात से घात में, इसको लिखेंगे बराबर 6 के घात क्या लिखेंगे 2 गुना में 1/6। अब देखो 2 से 6 क्या मरते में कट जाएगा 3 मरते में, इसका मतलब क्या 6 के घात कितना हो गया 1/3। समझ में आया कि नहीं। किसके बराबर होगा तुमको 6 करने में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पे 2 रहेगा तो करने में 2 और 2 नहीं लिखा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। 4 रहेगा तो 4 लिखेंगे, 5 रहेगा तो 5, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा डी नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। समझ में आया कि नहीं, नोट करो इसको। 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें 16 घात कितना है, इसमें 16 के घात 1.75। तो क्वेश्चन है इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें 16 के घात 1.75 क्वेश्चन है ना। सबसे पहले से घात दशमलव में दिया हुआ है तो दशमलव हटाएंगे। दशमलव कैसे हटता है पता है तुम लोगों का। देखो इसको लिखेंगे बराबर
16 के घात, देखो क्या लिखेंगे, दशमलव कैसे हटाएंगे, जैसे मान लो लिखा हुआ 1.2, समझ में आया कि नहीं, अब बट्टा लिखेंगे, दशमलव के साथ ही 1 लिखते हैं बट्टा में, समझ में आया कि नहीं, दशमलव साथ क्या लिखेंगे बट्टा में 1, उसको जगह संख्या तय 0, दशमलव क्या संख्या बतलाता हूं, तो इसमें क्या 0 होगा, 1 0, समझ में आया कि नहीं, यानी कि 1.2 के हम क्या लिखेंगे 12 बट्टा में 10, इसी तरह तुम लोग बताओ इसमें क्या लिखेंगे 1.75 हम क्या लिखेंगे बोले तो, कितना हो जाएगा 175 बट्टा में कितना होगा, दशमलव बदला 1 लिखेंगे और दशमलव बाद क्या संख्या है, तो 2 0, इतना समझ में आया कि नहीं, अन्य दशमलव हटाएंगे तो कितना बनेगा 175 बट्टा में 100, अब देखो 175 बट्टा में 100 है, 25 से कट जाएगा, तो 25 से क्या मर्तबे में कटेगा, 25 चौका 100, 25 का 75, यानी कि 7 मर्तबे में कटेगा 175 और 4 मर्तबे में कटेगा 100, इसका मतलब क्या आ गया 16 के घात 7 बटा 4, अब 16 क्या ले सकते हैं गुणनखंड करके, 16 हम क्या कर सकते हैं 2 के घात 4 लिख सकता है कि नहीं, 16 क्या लिख सकते हैं हम 2 के घात 4, यहां से क्या करेंगे अब 16 को चेंज करेंगे, 16 को लिखेंगे अब 2 के घात 4, पूरा घात कितना हो जाएगा 7 बटा 4, अब देखो घात से घात हो गया, इसका मतलब क्या होगा घात से घात में गुना, इसको लिखेंगे बराबर 2 के घात 4 गुना में 7 बटा 4, इसमें 4 से क्या कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 2 के घात 7, देखो इस तरह ऑप्शन है कहीं इसमें 5 नंबर इस तरह ऑप्शन कहीं है नहीं ना है, इसका मतलब 2 के घात 7 मतलब क्या हुआ 2 के 7 पर लिख के गुना करेंगे, इसको बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 क्या हो गया 4 हो गया, फिर गुना में 2 5 गुना में 2 6 गुना में 2 7 7 हो गया, अब इसे गुना कर दो, तो गुना करने में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, इस पूरा गुना करने में कितना जाएगा 128, ऑप्शन देखो 128 दिया हुआ इसमें, कौन सा ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि पंचवा ऑप्शन सही जाएगा सी नंबर, समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1000 का घात कितना है 9, भाग के चिन्ह है 10 के घात 24 बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2006 में पूछा हुआ है, इसमें ऑप्शन क्या दिया 5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हल करें, क्वेश्चन क्या नंबर है इसमें 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें 1000 के घात है इसमें 9, फिर क्या भाग के चिन्ह है 10 के घात 24, इतना समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो इसमें क्या है 10 है, यहाँ पे क्या है 1000 है, तो 1000 का हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो, 1000 का हम क्या लिख सकते हैं 10 के घात क्या लिख सकते हैं बोलो, 10 के घात 3 क्या लिख सकते हैं 10 के घात 3, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ है, 10 के घात 3 मतलब क्या लिखा हुआ है 1000 10 के 3 में गुना करें तो 1000 चला आएगा, देखो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1000 लिखा हुआ, इसको क्या लिखेंगे 10 के घात 3, पूरा घात कितना हो जाएगा बोलो 9 है तो 9 लिख लेंगे, फिर भाग के चिन्ह 10 के घात 24, इतना समझ में आया कि नहीं, अब देखो अभी बतलाया तुम लोग फॉर्मूला, घात के घात रहा तो क्या करेंगे घात से घात में गुना, यानी कि 309 में गुना हो जाएगा, तो 10 से घात कितना हो जाएगा बोलो 27, और भाग के चिन्ह 10 से घात 24, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, अब देखो भाग का मतलब क्या तो बट्टा होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 के घात 27 बट्टा में 10 के घात 24, इस तरह फॉर्मूला तुम्हें बतलाया है, मान लो कि 1 के पावर n रहेगा बट्टा में 1 के पावर n रहेगा, तो घात क्या होगा घात घटेगा, यानी क्या हो जाएगा 1 के पावर n माइनस m, यानी कि दोनों में 10 है कि नहीं, तो इसमें क्या लिख सकते 10 के पावर 27 माइनस में 24 घट कितना हो जाएगा 10 के पावर 3, देखो इस तरह का ऑप्शन है 10 के घात 3 इसमें नहीं ना है, इसको हम क्या लिख सकते बोलो, इसका मतलब 10 के 3 में गुना करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10 गुना करने पर कितना जाएगा 1000, समझ में आया कि नहीं, देखो ऑप्शन है 1000, किस ऑप्शन में बी नंबर में है ना, यानी छठा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी नंबर, समझ में आ गया, यहाँ तो समझ में आ गया, नोट कर लो इसको।